ओम श्री महादेव्यै नमः। और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अभी मैं फिलहाल होली के बारे में नहीं, होलाष्टक के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत लोगों को तो होलाष्टक की जानकारी होगी, लेकिन बहुत लोग होलाष्टक के बारे में ये नहीं जानते कि होलाष्टक के जो दिन हैं, यानी होली से पहले के जो 8 दिन हैं, इन 8 दिनों में अगर यदि आप कोई भयंकर रोग का सामना कर रहे हैं, आप घर के अंदर कोई किसी प्रकार की तंत्र बाधा का सामना कर रहे हैं, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, और इतना ही नहीं, दरिद्रा आ गई है, यानी कि पैसा नहीं है, बिल्कुल कर्ज बढ़ रहा है, और तो और संबंध खराब हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं। अगर इस प्रकार की परेशानियों से आप परेशान हैं तो ये होलाष्टक जो है बिल्कुल आपको गुप्त समाधान देने वाले हैं। ये ऐसे गुप्त दिन हैं। इन गुप्त 8 दिनों में कुछ गोपनीय उपचार करके आप अपने जीवन की हर परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। अब ये होलाष्टक सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन सी तारीख से लग रहे हैं। तो 7 मार्च से होलाष्टक आरंभ होंगे और 14 तारीख को संपन्न हो जाएंगे। यानी कि होली से पहले के 8 दिन को ही होलाष्टक कहा जाता है। अब इन होलाष्टक में आप कुछ गुप्त उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप धन बाधा में, आपको बड़ी तकलीफ आ रही है, धन की बाधा हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धन को बांध दिया है, धन खुल ही नहीं रहा, बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत उपाय करने के बाद भी, सब तरफ से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो होलाष्टक में आप ये जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये गुरुमुखी जागृत उपाय है दर्शकों, इसको जरूर करिए। और मैं भी आपको जो उपाय बताता हूं, इस उपाय को आपके परिवार में सुख संपन्नता लाने के लिए बताता हूं कि आपका परिवार सुखी रहे, आनंद में रहे, परिवार में खुशियां आए, यही तो मेरी कामना है। तो क्या करना है अगर धन बाधा हो गई है? आपको पता है होली का समय, ये जो शक्ति का समय है, इस समय पर कुछ गुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, गुप्त धन प्राप्त होता है अगर आप गुप्त उपाय करो। तो आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो गुप्त उपाय कौन सा है जिससे कि धन बाधा दूर हो जाएगी, दरिद्रता चली जाएगी, जो आपके घर के अंदर अशांतता है, अशांति है, वो चली जाएगी। तो वो है उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी कि वायव्य कोण में आप एक घी का दीपक लगाओ। घी के दीपक लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। घी के दीपक के नीचे एक स्वस्तिक बना लीजिए, और यह स्वस्तिक आप हल्दी से रंगे हुए चावलों से बनाओ, और बीच में आप, यानी कि स्वस्तिक के बीच में आपको दीपक रखना है। और दीपक रखने के बाद में आप उस दीपक की ज्योत को जलाने के बाद उस दीपक की ज्योत को बराबर देखिए, उसका दर्शन करिए। उस लौ को देखने से लक्ष्मी जागृत होती है, और लौ को देखते हुए अपने मन के अंदर अपने भाव लाइए कि हमारे घर में जो दरिद्रा है, ये दरिद्रा दूर हो जाए, हमारे घर से दरिद्रता चली जाए। ऐसी मनोकामना वायु कोण में इस दीपक को लगा करके आपको करनी है। इससे आपको बहुत तगड़ा लाभ होगा। और यह उपाय होलाष्टक के 8 दिन करिए, शाम के वक्त जब प्रदोष काल होता है, सायंकालीन बेला में, जब दियाबाती का समय होता है ना, हम लोग दियाबाती करते हैं ना, उस समय पर करिए। दर्शकों, होलाष्टक में आपको अगर यदि घर के अंदर रोगों ने घेर लिया, शत्रुओं ने घेर लिया, मुकदमों ने घेर लिया, केस हो गए, उल्टे सीधे आपके ऊपर मुकदमे हो गए, कोर्ट कचहरी चालू है, शत्रु पीछे लग गए, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसके लिए होलाष्टक के दिनों में घर के अंदर जो फटे कपड़े हैं, इन फटे कपड़ों को बाहर निकालिए। घर के अंदर जो खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको बाहर निकालिए। घर में जो फटे जूते हैं
उनको बाहर निकालिए। घर के अंदर जो ऐसा सामान है टूट गया है, फूट गया है, जैसे बॉटल है, बॉटल टूट जाती है, फूट जाती है, शीशे फूट जाते हैं, इससे घर के अंदर राहु की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और घर में कलेश होने लगते हैं, रोग आते हैं, शत्रु पीछे लगते हैं, षड्यंत्र करते हैं लोग। इसलिए इन सभी गंदी वस्तुओं को घर से बाहर निकालने का ये जो होलाष्टक के 8 दिन है, इसमें आपको इसको करना चाहिए। इससे घर में संपन्नता आएगी। आप करके देखिए, इन 8 दिनों में जो भी घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है उसको आप सही करिए। बहुत लोगों के घरों में देखा होगा आपने, बहुत सारी सीलन आ जाती है, वहां पर आप रंग रोगन करवा दीजिए। अब लोगों को यह जानकारी है कि दीपावली आई तो दीपावली पर हमें अपने घर में साज सज्जा करनी है, सजाना है घर को, घर की जो भी रंग रोगन करना है, घर को बहुत अच्छे तरीके से हमें सजा करके रखना है। दीपावली पर लोग करते हैं, लेकिन होली पर दर्शकों, ये जो होलाष्टक का समय है, अगर यदि आपने इस समय पर ये सभी उपाय किए, और इसमें उपाय जैसा है भी क्या, घर के अंदर आपको कोई खराब सामान है उसको निकालने का एक बहुत अच्छा मौका है। इस समय पर आप उसको बाहर करिए। होलाष्टक के दिनों में घर में से जो भी गंदी वस्तुएं बाहर जाती हैं तो उससे दरिद्रता बाहर जाती है। अब मुझे उन लोगों के लिए बताना है कि मान लीजिए जो लोग घर के अंदर कलह का शिकार हो रहे हैं, क्रोध गुस्सा बहुत आता है और किसी को कुछ भी बोल देना और घर में उससे कलेश हो जाना, तो जिन घरों में अशांति है वो अशांति में शांति हम कैसे लाएं उसके लिए उपाय बता रहा हूं। और आरोग्य आपको कैसे मिले, यानी कि मन की शांति और शरीर आपका आरोग्यमय कैसे रहे, उसके लिए उपाय बता रहा हूं। तो पूरे 8 दिन अगर यदि आप होलाष्टक में धनिया और गुड़ का दान करेंगे, थोड़ा सा धनिया ले लीजिए 1 मुट्ठी और थोड़ा गुड़ ले लीजिए, इन दोनों को मिला करके और आप मंदिर में दान करिए 8 दिन, देखो आपको कितना लाभ होगा। इससे आपको आरोग्य भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी। तो दर्शकों, जो मैंने आपको होलाष्टक के बारे में जानकारी दी है, मैं चाहता हूं इस जानकारी को आप अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में और आपके जो भी पहचान के लोग जिनको तकलीफ है, आप उनमें इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि आपकी वजह से जो लोग भी इन उपायों को करेंगे, जिनके घरों में भी सुख समृद्धि आएगी, उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ होली की पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं महामाई होलिका के चरणों में कि आपके जीवन के अंदर वो इतने रंग भर दे कि आपका जीवन रंगों से खुशहाल हो जाए, आप खुशहाल रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, इन कष्ट और परेशानियों को होलाष्टक पूर्ण होते ही होलिका वाले दिन होलिका माता उनको जला के राख कर दे और आपको खुशियों से भरा वरदान दे, यही आशीर्वाद है। महामाई के चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पुनः होली की। ओम श्री महादेव्यै नमः।